हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, बहुत लोगों के दिल में ये है कि आइसा टेस्ट क्या होता है, आइसा टेस्ट में क्या पूछा जाता है। और आइसा टेस्ट पर मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखा, किसी ने भी आइसा टेस्ट का कोई भी वीडियो डाला नहीं था जो आइसा टेस्ट के बारे में पूछते हों, क्या उसमें बताते हैं। मैं आइसा टेस्ट देने के लिए कुशीनगर, हाटा कुशीनगर गया था। वहाँ आइसा टेस्ट साइट सेंटर है, वहाँ पर मैंने टेस्ट दिया और टेस्ट देने पर मुझे पता चला कि क्या क्या पूछते हैं। वो देखिए, वो आपसे सबसे पहले क्या पूछेंगे। वो सबसे पहले आपको एक उलझा हुआ तार दे देंगे, बोर्ड का एक उलझा हुआ तार दे देंगे। जो वो उलझा हुआ तार है उसमें एक फेस रहेगा और न्यूट्रल रहेगा, और वो एक 8x8 का बोर्ड पर उसमें 10 स्विच लगे रहेंगे। और वो जो जीआई पाइप से जो वायर निकले रहेंगे वो सारे एक ही कलर के रहेंगे। उसमें जो बल्ब है वो कम से कम 8 बल्ब लगे रहेंगे। उन स्विचों को, उसमें से एक जो फेस का तार है और अर्थिंग का तार है, खोज कर उसको क्या करना है, उसको स्विच में कनेक्ट करना है। यानी कि एक स्विच से एक बल्ब जलना चाहिए। ये हमसे सबसे पहले पूछा। वो सारे के सारे जो तार थे, जितने भी तार थे, वो टोटली एक ही कलर के थे, पीले रंग के थे। फिर उसके बाद उसने मुझे डीबी ड्रेसिंग करने के लिए दे दिया। डीबी ड्रेसिंग में वही था कि उसने 3 फेस का एक एमसीबी लगा के पहले से ऑलरेडी रखा था। 3 पोल का एमसीबी लगा के रखा हुआ था, और उसमें उसने कहा था कि इसको लूप करके 4 कमरों में भेजना है। तो उसमें जो एमसीबी की जो रेल पटरी होती है बॉक्स की, उसमें फिट करके 4-4 मैंने 2-2 एमसीबी लगा के सब में एक-एक फेस का 2-2 एमसीबी लूप करके मैंने भेज दिया उसको मैंने भेज दिया। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये आइसा टेस्ट में पूछा जाता है, ये चीज़ आप जान के जाइए, आइसा टेस्ट में कभी फेल नहीं होंगे। फिर उसके बाद अभी आप क्या, उसमें उसने उसने बोला कि 3 फेस है, अलग अलग रूमों के लिए आप लूपिंग करके इसका डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो उसको आसानी है, उस तरह से मैंने कर दिया। मैं बता रहा हूँ, जो जानकार है वो जान जाएंगे, मेरी बात को समझ जाएंगे। वो पूछा, दूसरे नंबर पर पूछा, तीसरे नंबर पर क्या था, उसके बाद तीसरी नंबर पर उसने सिर्फ दिखाया और कुछ नहीं पूछा। क्या दिखाया उसने, जैसे एमसीबी है, सिंगल पोल का, डबल पोल का, 3 पोल का, वो दिखाया। फिर उसके बाद मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जिसे बोला जाता है एमसीबी को। फिर उसके बाद आपका अर्थिंग लीकेज सर्किट ब्रेकर है, वो दिखाया। फिर आरसीबी दिखाया। एमपीसीबी मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर था, वो दिखाया। वो पूछ रहे कि ये क्या है, क्योंकि उसने वो देख चुका था कि मैं डीबी ड्रेसिंग में सीबी इंस्टॉलेशन मैं कैसे करता हूँ। वो देख चुका था, मैंने उसको दिखाया, बताया, और वो एक एक करके सारा चीज़ मतलब देखा। कम से कम 6-7 लगभग 7 उसने एमसीबी, आरआरसीबी और एमपीसीबी, ईएलसीबी, ये जितने भी थे, इसके जितने भी प्रकार थे वो भी दिखाया। और उसमें वो स्विच था, उसने स्विच था, उसको वो स्विच भी दिखाया कि ये स्विच कितने एम्पियर का है, क्या है, ये पूछा। फिर उसके बाद जो वो मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर का टोटल जितनी भी रीडिंग है मल्टीमीटर का, वो पूछा कि कनेक्टिविटी किससे चेक करेंगे, अर्थिंग, ये क्या नाम है, बोल्ट किससे चेक करेंगे, डीसी और एसी बोल्ट किससे चेक करेंगे, क्लैम्पमीटर में वो डाटा होल्ड कैसे करेंगे, ये पूछा। फिर उसके बाद उसने सारे प्लायरों का नाम पूछा। जैसे प्लायर रखा हुआ था, वो बताया कि कौन कौन सा प्लायर है, वो कौन सा प्लायर है, किस काम में आता है, कॉम्बिनेशन प्लायर है, हाँ, कितने इंच की है। हाँ, फिर उसके बाद वो साइड कटिंग प्लायर बताया। फिर क्रिम्पिंग टूल था, उसको बताया कि लो क्रिम करके दिखाओ। क्रिम्पिंग टूल था, वो क्रिम मतलब वायर को डाल के क्रिम करते हैं ना, वो करके बोला कि लो करके दिखाओ। फिर वायर कटर एक होता है, वायर काटने के लिए आता है, क्रिम्पिंग टूल की ही तरह होता है, लेकिन वो वायर कटर के लिए इस्तेमाल होता है। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। उसको दे दिया तार काटने के लिए, बोलो भैया हमको इतना तार छिलकर काटना है। जैसे वायरिंग में क्या होता है ना कि बीच में जब लूपिंग करनी होती है विदाउट उसको काटे, तो वो काट के इसको काट के दिखाओ। वो काट के मैंने उसको दिखाया। फिर उसके बाद उसने मुझे कंप्रेसर ग्लैंड होता है, वो पीवीसी वाला भी, सिंगल भी और डबल भी दिखाया। उसने बोला कि इसमें कौन सा डबल है, तीनों लिया कर रख दिया, बोला कि कौन सा डबल है। तो मैंने डबल कंप्रेसर ग्लैंड मैंने देखा हुआ था, और मैंने बताया उसको कि उसको दिखाया। तो उसने बोला कि ठीक है, इसको एक वायर दिया, एक या 2 फुट का वायर दिया। उसको बोल दिया कि लो तुम्हारे पास जितने भी हैं सब, मतलब वायर चाकू को सब कुछ है, काटो पीटो इसको, बनाओ और इसको ग्लैंड करो। फिर एक और बंदा था, मेरे साथ ही था, मतलब परिचय मुझको वहीं पर हुआ। उसने ये सारा चीज़ किया और वो 30 नंबर उसको पाया। ये सारा चीज़ वो भी बताया, सेम टू सेम बताया। वो गल्फ़ रिटर्न भी था, गल्फ़ गया था, उसको वो 30 नंबर उसको दिया। तो आप खुद सोचिए कि आइसा टेस्ट पर कितनी फ्रॉडगिरी हो रही है। हाँ? और जो उसने क्लैम्प मीटर और मल्टीमीटर रखा हुआ था, उसमें बैटरी नहीं थी, सेल नहीं थी, कुछ भी नहीं था।
और जो एमसीबी तो इंस्टॉलेशन करने के लिए दिया था डीबी ड्रेसिंग में, उसके सारे पेच ढीले थे, क्योंकि कसने के बाद जब उसमें हमने करंट सप्लाई दिया तो पकड़ रहे थे छोड़ रहे थे, पकड़ रहे छोड़ रहे थे। ब्लेम लगा रहा था कि कसने में आप लोगों की गलती हुई है। भाई कसने में कैसे गलती होगी? मैंने उसको मिसिंग टूल से दिखाया कि देखो ये मिस हो रहा है, अच्छे से कसने के बाद भी मिस हो रहा है। उसने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं ये कहना चाहूँगा आयशा टेस्ट की जो हेड ब्रांच है जहाँ से ये संचालित होता है, कि जो कुशीनगर हाटा का आयशा सेंटर है उसको एक बार जांच कराया जाए। कोई भी विभाग होगा जो जांच करता होगा क्या ये सही है कि नहीं है, क्या है। उसके बाद सभी मिस टूल्स थे, कोई ठीक ठाक टूल्स नहीं था, लेकिन फिर भी अपने तरफ से करने के बाद भी उसने इतना नंबर दिया, कम नंबर दिया, यूँ कहेंगे कम नंबर दिया। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी जाए, 1000 रुपये का सवाल है। आदमी मजदूर आदमी अगर रहेगा, दिन भर 2 दिन काम करेगा तो 500 करके 1000, वैसे तो 400 मिलता है, लेकिन मैं 500 जोड़ के बता रहा हूँ। 2-2.5 दिन का काम एक दिन में वो ले लेगा, बल्कि वो सिर्फ आपको 15 या 20 मिनट या आधा घंटा देगा, उसी में वो 1000 रुपया ले लेगा। उसको कोई मतलब नहीं है आप करें ना करें कैसे, कुछ नहीं। उसकी ख़राब टेस्टर भी ख़राब था, उसका स्क्रू ड्राइवर भी ख़राब था, उसका साइड कटर प्लायर भी ख़राब, सब ख़राब था, ढीले ढाले थे। उसमें भी टाइम की उसकी बॉन्डिंग थी। तो आप जब भी जाए ऐसा टेस्ट देने के लिए तो ये चीज़ें मैं जो भी बताया हूँ वो सीख कर जाएं, ये खास तौर से सीख कर जाएं। और सारे जो एमसीबी हैं, ईएलसीबी है, आरसीबी है, और जितने भी रेसिडुअल ड्यूअल करंट है, जो सर्किट आती है, वो सब कुछ आप पढ़ के जाएँ, सब कुछ टोटली पढ़ के जाएँ और उसको देख कर जाएँ। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप ये सभी चीज़ें खरीद लीजिए। अगर आपको गल्फ़ जाना है तो ये चीज़ें सब खरीद लीजिए। जैसे डबल कंप्रेसर ग्लैंड खरीद लीजिए, हाँ। फिर उसके बाद एमसीबी है उसको खरीद लीजिए। अरे कम से कम वो खरीद कर लगाने के लिए, तो सीखने के लिए खरीद लीजिए, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे टेस्ट देने के लिए तो आपको उसका भाड़ा लगता है, किराया लगता है, आप फेल होते हैं, आपको नहीं पता है या नहीं होता। ये चीज़ें आप जब खरीद लेंगे और ख़रीद कर आप खुद अपने घर पर प्रैक्टिकल करेंगे, देखेंगे, रोज़ वो चीज़ देखेंगे, तो कोई ऐसा क्लाइंट नहीं है जो आपको रोक सके कि इंटरव्यू पास करने के रोक सके। मैं आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चीज़ें आप खरीद लीजिए, खरीद के अपने घर पर इसको ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद वो क्या पूछेगा, टेबल ट्रेस पे यही सब रखी रहेंगी, कोई भी उठाएगा बोले ये क्या है, अब क्या बताएंगे बताइए। आप यूट्यूब पर पढ़ते हैं, देखते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आप प्रैक्टिकली में छुए रहेंगे, देखे रहेंगे। एक कहता है ना कि आदमी कितनी भी इंग्लिश फराटेदार इंग्लिश बोल दे, जब उसके पीछे कुत्ता दौड़ता है तो वो लोकल भाषा में ही गाली देगा। उसी तरह आप कितने भी यूट्यूब पर सर्च कर लें कि ये हम इतने एमसीबी के बारे में जानते हैं, इतने तरह का वायरिंग के बारे में जानते हैं, डीबी ड्रेसिंग के बारे में जानते हैं, जब तक वो आप प्रैक्टिकली रूप से करेंगे नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको जाकर कहीं काम कीजिए, वो काम कीजिए तो बहुत बेहतर है, लेकिन काम अगर नहीं मिल रहा है कहीं और आप विदेश जाना चाहते हैं, फ्रेशर हैं, तो ये चीज़ें आप खरीद लीजिए। अब जैसे दिल्ली में जाएंगे 500 से 1000 रुपया भाड़ा हो गया, और भी जोड़ेंगे तो 1000-1500 रुपया आपका खर्च जाएगा। बल्कि टेस्ट देने के लिए भी 500-600 रुपया लेते हैं वहाँ पर। पहले तो 300 या 400 लेते थे, अब पता नहीं 500-600 लेते हैं। तो आप बताइए 500-600 लगाएंगे, सारे के सारे एमसीबी, सारी की सारी चीज़ें आप खरीद लेंगे, खरीद कर रख लेंगे, और उसके बाद उसको जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए। कोई भी क्लाइंट आपको नहीं हटा सकता, और हर क्लाइंट आपको ले लेगा, क्योंकि आप प्रैक्टिकली रूप से जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। और रहा बात ये कि आप जब ये चीज़ें लिया कर, जैसे जो मैंने अभी बताया, ये सारे सामान लिया कर घर पर रख देंगे, और जब विदेश में जाएंगे तो आप कैसे काम करेंगे? अरे भाई, आप जब विदेश में चले जाएंगे ना, आपके साथ में दर्जनों लड़के रहेंगे, बहुत से लड़के रहेंगे, जो उस ये नहीं है कि आपको दे दीजिए कि लीजिए बिल्डिंग साहब की, जो आपके साथ कम से कम 4, 6, 8, 10, 15, 20 लड़के रहेंगे, और सब आप ही की तरह रहेंगे। ये नहीं है कि वो परिपक्व हो गया है, वो जीनियस हो गया। हाँ, उसमें से एक दो होंगे, लेकिन वो धीरे धीरे काम करते करते सब हो जाता है। चलिए ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किसी भी तरह का पूछताछ करने के लिए कमेंट कीजिए मुझे, मैं आपके हर कमेंट का उत्तर दूंगा जी।